औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम dear students. Hope all of you will be fine inshallah ta'ala. Dear students, tawakkul is having complete trust that Allah's plan is the best plan. Let's start our today's lecture with a translation of chapter number 15, Mustafa Kamal. The war was over throughout the entire Near and Middle East. The armies of the democracies had been hailed not so much as conquerors but as deliverers. The Turks themselves were only too glad to be able to lay down arms after almost continuous fighting since 1911. The government formed from the old liberals was in power in Istanbul, its members and the Padishah himself alike eager to collaborate with the allies. Their conception of the best interest of the nation was that of loyalty to the armistice and cooperation with the occupying forces of the conquerors. At Istanbul, the old British embassy was now the British High Commission, supported by military and naval detachments. Allied officers were supervising the police and the ports, and the normal machinery of the government was practically superseded by orders and suggestions from the allies. जंग ख़त्म हो चुकी थी। पूरे मशरक़ करीब और मशरक़ वस्ती में जमहूरी ममालिक की अफवाज का इस्तकबाल इतना फ़ातिहीन की हैसियत से नहीं किया गया था जितना निजात दहिंदगान के तौर पर किया गया। खुद तुर्क भी 1911 के बाद तकरीबन मुसलसल लड़ते चले आने के बाद हथियार डालने पर बहुत खुश थे और पुराने हुर्रियत पसंदों पर मुश्तमिल तश्कील दी गई एक हुकूमत इस्तांबुल में बरसरे इक़्तिदार थी। उसके अरकान और ख़ुद बादशाह इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह थे। उनके तसव्वुर में कौम का बेहतरीन मफाद ये था कि आर्जी जंगबंदी का एहतराम और फ़ातिहीन की काबिज़ फ़ौजों के साथ ताउन किया जाए। इस्तांबुल में पुराना बरतानवी सफारत खाना जो बरतानवी हाई कमीशन बन चुका था को फ़ौजी और बहरी दस्तों की मदद हासिल थी। इत्तेहादी अफसरान पुलिस और बंदरगाहों की निगरानी कर रहे थे और हुकूमत के मामूल की मशीनरी की जगह अमली तौर पर इत्तेहादियों की तरफ से अहकाम और मशवरों ने ले ली थी। हेल्ड कहते हैं बच्चों खुश आमदीद कहना, कॉन्करर्स कहते हैं फ़ातिहीन, डिलीवरर्स कहते हैं आज़ादी दिलाने वाले फ़ाते, ले डाउन आर्म्स का मतलब होता है हथियार रख देना, हार मान लेना। लिबरल्स कहते हैं बच्चों इस्लाहात के हामी, रवायात पर तकिया ना करने वाले। कोलैबोरेट कहते हैं मिलजुल कर काम करने वाले। अलाइज कहते हैं जो वो कंट्रीज़ थी जो इकट्ठे मिलकर जिन्होंने जो है वो जंग लड़ी थी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएस अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है, और तुर्की, तो उनको अलाइज कहते हैं। कंसेप्शन होता है बच्चों तसव्वुर, और आर्मिस्टिस कहते हैं बच्चों आर्जी जंगबंदी, और सुपरसीडेड कहते हैं जगह ले ली। एट दिस टाइम फार अवे इन ईस्टर्न एनातोलिया वन के आज़म Karabekir with some undefeated remnants of the Ottoman army began to obstruct the Allied control officers, refusing to disband his men. Week by week, little encounters increased. It was apparent that the Turks were steadily growing bolder. Even in the streets of Anatolia, towns their bearing changed. उस वक्त मशरक़ी अनातोलिया के दूर दराज के इलाक़े में एक शख्स की आज़म कराबकर जो उस्मानी फ़ौज के बचे खुचे गैर शिकस्त खुर्दा फ़ौजियों के साथ था, उसने अपने जवानों को फ़ारिग करने से इनकार करते हुए इत्तेहादी बाइख्तियार अफसरान की मज़ाहमत शुरू कर दी। हर हफ्ते छोटे छोटे मुकाबलों में इजाफ़ा होता चला गया और ये बात साफ़ नज़र आ रही थी कि तुर्क बतदरीज दिलेर होते जा रहे हैं, हत्ता कि अनातोलिया के कस्बों की गली कूचों में भी उनके रवैये और अतवार में तब्दीली आ गई थी। रेमनेंट्स कहते हैं बच्चों बच्चे खुचे, ऑब्स्ट्रैक्ट कहते हैं मज़ाहमत करना, डिसबैंड कहते हैं फ़ारिग कर देना, एनकाउंटर्स जंगी मुकाबले, और अपेरेंट कहते हैं ज़ाहिर था। एनातोलिया तुर्की का एशियाई हिस्सा है, ठीक है बच्चों।
और बियरिंग कहते हैं रवैया या अतवार. This caused consternation not only among the allies but in Istanbul itself. Someone must go as the representative of the Padishah and deal with the situation on the spot. A strong, capable soldier was wanted. Every indication seemed to point to one man as being suitable for the work, and Mustafa Kamal was the man. अब इससे ना सिर्फ इत्तेहादियों में बल्कि ख़ुद इस्तांबुल में शदीद मायूसी और परेशानी पैदा होने लगी. ये ज़रूरी हो गया था कि कोई शख्स बादशाह के नुमाइंदे की हैसियत से जाए और मौके पर सूरत हाल से निपटे. एक ताकतवर और काबिल फ़ौजी की ज़रूरत थी. नज़र इंतखाब एक शख्स पर पड़ती थी जो इस काम के लिए मुनासिब था, और ये शख्स मुस्तफ़ा कमाल था. एट फर्स्ट द ब्रिटिश हाई कमिश्नर demurred, but his objections were for once overruled, and Mustafa Kamal sailed on the 15th of May 1919 for the northeast coast of Anatolia as Governor General of the Eastern Provinces. Scarcely had the small steamer bearing Mustafa Kamal entered the Black Sea than the authorities of Istanbul became suspicious of his intentions and issued orders for the ship to be intercepted, but it was too late. अब शुरू में बरतानवी हाई कमीशन ने एतराज़ किया, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया, और 15 मई 1919 को मुस्तफ़ा कमाल मशरक़ी सूबे के गवर्नर जनरल की हैसियत से एनातोलिया की शुमाल मशरक़ी साहिल की जानिब समंदर के रास्ते रवाना हो गया. मुस्तफ़ा कमाल को ले जाने वाला छोटा सा दखानी जहाज़ बमुश्किल बहिर अस्वद में दाखिल ही हुआ था कि इस्तांबुल के हुकाम को उसके अज़ाइम के बारे में शुबा हो गया और उसके जहाज़ को रास्ते में रोक लेने के अहकामात जारी कर दिए गए. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी. कॉन्स्टर्नेशन कहते हैं बच्चों मायूसी और परेशानी. स्कार्सली कहते हैं बमुश्किल. द वेरी सेम डे इट बिकेम क्लियर बियॉन्ड ऑल डाउट दैट द अलाइज हैड कंडेम्ड द ऑटोमन एम्पायर टू बी पार्टीशनड टू द वेरी वॉल्स ऑफ इस्तांबुल. On the 15th of May, the Admiral of the British Mediterranean Fleet informed the Ottoman governor of Izmir that this great seaport and the rich province of Aydin were to be occupied by the Greeks. The Ottoman troops were hurriedly withdrawn into barracks, and the Greek metropolitan raised the cross as the first Greek soldiers disembarked. उसी दिन बगैर किसी शक व शुबे के ये बात वाज़ेह हो गई कि इत्तेहादी इस्तांबुल की दीवारों तक सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बिखरे करने की सज़ा दे चुके थे. 15 मई को बहरा रूम में बरतानवी बहरी बेड़े के एडमिरल ने अज़मीर के उस्मानी गवर्नर को इतला दी कि ये अजीम बंदरगाह और एजन के मालदार सूबे को यूनानी कब्ज़े में दिया जा रहा है. उस्मानी फ़ौजियों को फौरी तौर पर हटाकर बैरकों में भेज दिया गया, और जैसे ही पहले यूनानी सिपाही जहाज़ से उतरे तो यूनानी अस्क़फ़े आज़म ने सलीबी झंडा लहरा दिया. To all Turkish patriots, these events meant that there was only one policy to be pursued. Even those most friendly to the Allies were infuriated by this foreign occupation of the richest and most essentially Turkish of their provinces. Turkish patriotism was no longer vague and undecided. It was a flame burning in the hearts of men and women of all classes, a flame of indignation, not of hatred. Even during cruel wars, the Turks and the Greeks never hated each other, and among the Greeks there was little enthusiasm for the Anatolian adventure. A magnificent Greek royalist officer, Leon Maticus, protested strongly to his government, but the invasion continued. अब मुहिब्बुल वतन तुर्कों के लिए इन तमाम वाक़यात का मतलब सिर्फ़ एक लाहे अमल था जिस पर अमल करना था. हत्ता कि इत्तेहादियों के साथ इंतहाई दोस्ताना ताल्लुक़ात रखने वाले भी अपने इंतहाई मालदार और खालिसतन तुर्क सूबे पर इस बैरूनी कब्ज़े से ग़ज़बनाक हो गए थे. अब तुर्क मुहिब्बुल वतनी अब किसी अभाम या तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं रही थी. ये एक शोला था जो हर तबके के मर्दों और ख़वातीन के दिलों में जल रहा था. ये नफ़रत का नहीं बल्कि बरहमी का, गुस्से का शोला था. ठीक है.
इंतहाई ज़ालिमाना जंगों में भी तुर्कों और यूनानियों ने कभी एक दूसरे से नफ़रत नहीं की थी और अनातोलिया की मुहिम के लिए यूनानियों में भी कोई जोश व खरोश नहीं पाया जाता था। यूनानी शाही फ़ौज के एक करोफर वाले अफसर ने अपनी हुकूमत से शदीद एहतजाज किया था, लेकिन हमला जारी रहा। पेट्रियाट्स कहते हैं बच्चों मुहिब्बुल वतन, वेग कहते हैं मुबहम, इंडिग्नेशन कहते हैं बरहमी, ठीक है, एंथुजियाज़म कहते हैं दिलचस्पी और जोश, मैग्निफिसेंट कहते हैं बच्चों शानदार, इन्वेजन कहते हैं हमला। इन अ हैवी स्टॉर्म Mustafa Kamal's small ship staggered towards the landing stage at Samsun on the coast of Anatolia. At Emesa, he met Ali Ford, the commander of a small army corps centered on Ankara, and at a secret meeting of the patriots, he sketched out his plan of resistance. First of all, guerrilla bands must hold up from the Greeks, and covered by these irregulars, the patriots must build up the national army, but without any help from Mehmed IV or anyone at Istanbul. As the Sultan and the central government are in enemy hands, we must set up some temporary government in Anatolia. He continued, a congress of delegates to represent the real free Turkey should be called as quickly as possible. Meanwhile, Mustafa Kamal set out to tour the villages preaching resistance and in every place appointing representatives to form centers of patriotic revolt. अब शदीद तूफ़ान में मुस्तफ़ा कमाल का छोटा सा जहाज़ डगमगाता हुआ अनातोलिया के साहिल पर सैमसन में गोदी की जानिब बढ़ा। एमीसा में उसकी मुलाकात अंकरा में मुकीम एक छोटे फ़ौजी दस्ते के कमांडर अली फ़ौज से हुई और मुहिब्बुल वतनों के एक खुफिया इजलास में उसने मज़ाहमत का एक मंसूबा पेश किया। सबसे पहले गोरिल्ला दस्ते यूनानियों को रोकें और उन बेकायदा फ़ौजियों की आड़ में मुहिब्बुल वतन एक कौमी फ़ौज है वो तश्कील दें, लेकिन महमद चहारुम या इस्तंबुल में से किसी से मदद ना ली जाए। अब जैसा कि सुल्तान और मरकज़ी हुकूमत दुश्मन के हाथों में है, तो हमें अनातोलिया में एक आर्जी हुकूमत तैयार कर लेनी चाहिए, उसने बात जारी रखते हुए कहा, और हकीकी और आज़ाद तुर्की की नुमाइंदगी के लिए मंदूबीन का एक इजलास जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके बुलाना चाहिए। इस दौरान मज़ाहमत का प्रचार करते हुए मुस्तफ़ा कमाल देहातों के दौरे पर निकला और हर जगह मुहिब्बुल वतनों की बगावत के मराकज़ क़ायम करने के लिए नुमाइंदे मुक़र्रर करता गया। स्टैगर्ड कहते हैं बच्चों डगमगाते हुए, प्रीचिंग कहते हैं हिदायत देते हुए, और रिवॉल्ट कहते हैं बगावत। Yet even the energy and personality of Mustafa Kamal would not have been so effective had not news arrived that the Greeks were advancing. Everywhere the local Turks vowed that death was preferable to rule by Greeks. Moreover, the allies who had made these plans were far away, while near at hand was an undisbanded Turkish army corps of Diyarbakir. Men came crowding back to the ranks with guns and ammunition raided from the allied arms dumps. अब इसके बावजूद मुस्तफ़ा कमाल की हिम्मत और शख्सियत इतनी मौसर ना होती अगर ये ख़बरें ना पहुँचती कि यूनानी पेशकदमी कर रहे हैं। हर जगह मुकामी तुर्कों ने कस्में खाईं कि यूनानियों की ग़ुलामी पर मौत को तरजीह देंगे। अलावा अज़ीं इत्तेहादी जिन्होंने ये मंसूबे बनाए थे बहुत दूर थे, जबकि गैर मुंतशिर तुर्की फ़ौज के दस्ते नज़दीकी डियारबकर में दस्तयाब थे। लोग इत्तेहादी ज़ख़ीरों से छीनी गई बंदूक़ों और असलहे के साथ वापस फ़ौजी सफ़ों में बड़ी तादाद में पहुँच गए। वोट कहते हैं बच्चों अहद किया, कस्में खाईं, अनडिसबैंडेड कहते हैं गैर मुंतशिर शुदा। As soon as Mehmed heard of these activities, he ordered Mustafa Kamal to return. The patriot's reply was a long personal telegram to the Padishah, urging him as leader of his people to come over to Anatolia and himself take the lead against the Greeks and all the foreign enemies. It would be Mehmed's last chance to save himself, the throne of his forefathers, and the Turkish nation. But Mehmed's conception of the best interest of Turkey was cooperation with the powerful conquerors.
In these circumstances, the only imaginable reply to Mustafa Kamal's invitation was a peremptory command: the rebel must report himself immediately to Istanbul. Back along the wire went the most momentous telegram in the history of the Ottoman Empire. जैसे ही महमद ने इन सरगर्मियों के बारे में सुना, उसने मुस्तफ़ा कमाल को वापस आने का हुक्म दिया। और जो मुहिब्बुल वतन मुस्तफ़ा कमाल था, उसने एक लंबा ज़ाती टेलीग्राम बादशाह को भेजा, जिसने उसे अपनी कौम के लीडर के तौर पर एनातोलिया आने और यूनानियों और तमाम बैरूनी दुश्मनों के ख़िलाफ़ ख़ुद क़यादत संभालने के लिए ज़ोर दिया गया था। ये महमद के लिए अपने आप को अपने आबा अजदाद के तख़त और तुर्क कौम को बचाने का आखिरी मौका होगा। लेकिन महमद के ख़्याल में तुर्की का बेहतरीन मफाद ताकतवर फ़ातिहीन के साथ ताउन करने में ही था। अब इन हालात में मुस्तफ़ा कमाल की दावत एक ही काबिल तसव्वुर जवाब यानी तहक्कुमाना फरमान था कि बागी फ़ौरी तौर पर ख़ुद लाज़मन इस्तांबुल हाज़िर हो। इसके जवाब में सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में एक अहम तरीन टेलीग्राम वापस किया। अर्जन कहते हैं बच्चों मशवरा देते हुए, ज़ोर देते हुए, और परम्पटरी कहते हैं बच्चों क़तई तहक्कुमाना, और कमांड कहते हैं फरमान। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, और इंशाल्लाह ताला कल हम यहाँ से आगे से शुरू करेंगे नेक्स्ट अपना जो है। और आप इस दौरान में इसको रीडिंग कीजिएगा, समझिएगा, इसके मुख्तलिफ़ अल्फाज के मानी याद कीजिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बच्चों अपने इडियम्स की तरफ, जो हैं 311 से 315 तक। 311 है बच्चों साइट फॉर सोर आइज़, जिसे बिलाखिर देखना बहुत खुशी दे। सोर के स्पेलिंग SOR ही होंगे बच्चों इसमें। 312 सिक ऑफ, तंग आया हुआ। 313 स्मॉल टॉक, हल्की फुल्की बातचीत। 314 स्मेल अ रैट, साजिश वगैरह का शुबा करना। 315 स्नेक इन द ग्रास, छुपा दुश्मन या मारे आस्तीन। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके 5 इडियम्स हो गए। अब आपके आज के प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, वो भी आप 5 कर लीजिएगा 153 से 157 तक। 153 है बच्चों कंप्लेन टू, किसी से शिकायत करना। कॉम्प्लाई विद की तामील करना। कंसील फ्रॉम, छुपाना। कंसीड टू, मंजूर करना। कंडोल विद, मातम पुरसी करना, ताज़ियत करना किसी से। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आपकी ट्रांसलेशन के पैरा नंबर 30 की तरफ। ये बड़ा छोटा सा पैराग्राफ है। ठीक है, टेलीविज़न, रेडियो, अखबारात और जराइद का एक बड़ा मकसद लोगों को समाजी, सियासी, माशी और मजहबी मामलात से मुताल्लिक़ सही मालूमात फ़राहम करना है। फुल स्टॉप। आजकल अफवाहें तेज़ी से फैलती हैं। फुल स्टॉप। लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है। ये आपका पैराग्राफ है बच्चों, पैराग्राफ नंबर 30। अच्छा जी, टेलीविज़न, रेडियो तो टेलीविज़न रेडियो ही रहेंगे। अखबारात और जराइद मैगज़ीन्स और जर्नल्स हो जाएगा। अच्छा, का बड़ा मकसद, मेन एम, लोगों को समाजी कहते हैं सोशल, माशी इकोनॉमिक और मजहबी मामलात रिलीजियस मैटर्स से मुताल्लिक़ सही मालूमात फ़राहम करना है। टू प्रोवाइड ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। आजकल अफवाहें तेज़ी से फैलती हैं। नाउ डेज़ र्यूमर्स स्प्रेड फास्ट। लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है। पीपल कैन बी मिसलेड ईज़िली। ठीक है, ये आपका जो है वो मुश्किल अल्फाज के मानी भी साथ साथ बता दिए हैं। छोटा सा पैराग्राफ है, ज़रूर कर लीजिएगा और काम करके चेक भी करा लिया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।